आज के 10 एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी और बैंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। हाल ही में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी किस देश ने दी है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या इटली। तो इसका सही जवाब है फ्रांस। यह फ्रांस की नेशनल असेंबली है, जिसका फोटो मैंने यहाँ पर लगाया है। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने एक इम्पॉर्टेंट डिजिटल रेगुलेशन बिल पास किया है, जिसमें यह कहा गया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, उनका सोशल मीडिया एक्सेस रोका जाएगा। यह जो रेगुलेशन है, यह 2026 की बिगनिंग से शुरू हो जाएगा। इस नए रेगुलेशन के मुताबिक सोशल मीडिया पर जो एज वेरिफिकेशन है वह मैंडेटरी हो जाएगी, और जो भी कोई इसके कंप्लायंट नहीं पाया जाता है उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि फ्रांस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इसलिए लॉ यूरोपियन कमीशन की ओवरसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो यूरोपियन यूनियन है उसका तो मेजर डिजिटल लॉ है, वह है डिजिटल सर्विस एक्ट, डीएसए। अच्छा, ऐसा ही कुछ इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी लागू कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने यह कानून पहले ही शायद पिछले या उससे पिछले साल में लागू कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। त्रिपुरा में 80 करोड़ की आगरवुड वैल्यू चेन विकास परियोजना का शिलान्यास हाल ही में किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 80 करोड़ की आगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम का हाल ही में त्रिपुरा में फाउंडेशन स्टोन ले किया है, अर्थात शिलान्यास किया है। यह उन्होंने त्रिपुरा के नॉर्थ फुल्काबारी में किया है। कहाँ किया है? नॉर्थ फुल्काबारी में। इस स्कीम का प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 80 करोड़ है, जिसका एम होगा कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को ऑर्गेनाइज बनाना। इंडिया में लगभग 150 मिलियन आगरवुड ट्रीज होते हैं, जिसमें से 90% नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। स्कीम के अंतर्गत सीपीसी अर्थात कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, और ये कहाँ किए जाएंगे? 2 जगह, एक त्रिपुरा में और एक आसाम में। आसाम में कहाँ? गोलाघाट। गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि आगवुड प्रोडक्शन में 50% की ग्रोथ की जाएगी, जिससे इसका टोटल टर्नओवर 2000 करोड़ तक पहुंचाया जा सके। अगरवुड के बारे में फ्रेंड्स बताऊं तो उसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका यूज परफ्यूम, इंसेंस स्टिक अर्थात अगरबत्ती और ट्रेडिशनल मेडिसिन में किया जाता है। इसके बारे में एक और फैक्ट बताऊं फ्रेंड्स, वो ये है कि इसका साइंटिफिक जो सोर्स है वो है एक्वा एक्विलिरिया स्पीसीज। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 अकादमी अवार्ड्स में रिकॉर्ड 16 नामांकन किस फिल्म को मिले हैं? किसमें अकादमी अवार्ड्स? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, टाइटैनिक, सिनर्स, ला ला लैंड या हेमनेट। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सिनर्स। फ्रेंड्स, आपको पता है एकेडमी अवार्ड्स को हम फेमसली ऑस्कर्स के नाम से जानते हैं। सिनर्स एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है, जो कि 2025 में रिलीज हुई थी। इससे पहले 14 नॉमिनेशन का रिकॉर्ड था, जो कि टाइटैनिक और ला ला लैंड को मिल चुका है। सिनर्स ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। उसके नाम अब 16 नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन मतलब 16 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई है यह फिल्म। इसके जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो हैं रायन कुलगर। अच्छा,
और ये वार्नर ब्रोस के अंतर्गत बनी है। वार्नर ब्रोस के बारे में बताएं फ्रेंड्स आपको एक बात, तो आपने डीसी कॉमिक यूनिवर्स सुना होगा, इसकी मैक्सिमम फिल्म वार्नर ब्रोस के तहत ही बनती है। जैसे कि बैटमैन की जो सीरीज बनी थी वो इसी में बनी थी। इसके लिए अच्छा, इसमें ये जो इनके मेन हीरो हैं इस मूवी के मेन एक्टर माइकल बी जॉर्डन, इनको बेस्ट एक्टर के लिए भी इसमें नॉमिनेशन मिला है। इससे पहले रायन कुगलर ने ब्लैक पैंथर भी डायरेक्ट की थी। यह मैं आपकी जानकारी लेकर बता रहा हूँ। अच्छा, ऑस्कर्स का जो कहते हैं सेरेमनी है, फाइनल अवार्ड सेरेमनी, वह 15 मार्च को होगी। जो भी होगा फ्रेंड्स, मैं एक अपडेटेड सेशन आपके लिए ले आऊँगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण कौन सा संगठन आयोजित करेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आरबीआई, नीति आयोग, सेबी अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर एनएसओ। एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, सॉरी, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अच्छा, एनएसओ द्वारा एक हिस्टोरिक सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। इस सर्वे का फील्ड वर्क अप्रैल 2026 में स्टार्ट होगा। यह इंडिया का पहला पैन इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे है। क्या है? हाउस होल्ड इनकम सर्वे, जो नेशन वाइड इनकम पैटर्न्स को कैप्चर करेगा। सर्वे को कम्प्लीटली डिजिटल मोड में कंडक्ट किया जाएगा, जिससे डाटा एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इंप्रूव हो सके। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है एविडेंस बेस्ड वेलफेयर पॉलिसी मेकिंग, ताकि गवर्नमेंट स्कीम्स बेटर का टारगेटिंग के साथ डिजाइन हो सकें। एनएसओ के बारे में एक फ्रेंड्स वो है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। इनकम डाटा पॉवर्टी जो है, वह इनकम डाटा जो होता है ना फ्रेंड्स, वह पॉवर्टी एलिमिनेशन में मदद करता है, इसलिए इसको कराना जरूरी है। इंडिया में ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने 7.5 टन जीव रक्षक कैंसर दवाएं कहाँ भेजी हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कंधार, हेरात, काबुल, मज़ार शरीफ। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, काबुल। इंडिया ने हाल ही में 7,500 किलोग्राम अर्थात 7.5 टन से ज़्यादा लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में भेजी है। यह जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, यह जनवरी 2026 में दी गई है। कब एक्जैक्टली? 22 जनवरी को डिलीवर की गई है। इसमें इस कंसाइनमेंट में 18 से ज़्यादा डिफरेंट कैंसर ड्रग्स हैं, जिनका टोटल वेट 7,500 किलोग्राम है। मेडिसिन को अफगानिस्तान के पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री को डायरेक्टली हैंडओवर किया गया है। यह एड जो है वहाँ मौजूद सीवियर ऑन्कोलॉजी मेडिसिन शॉर्टेज को एड्रेस करती है। किसको? सीवियर ऑन्कोलॉजी मेडिसिन शॉर्टेज को। ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कैंसर ट्रीटमेंट साइंस, मतलब जो कैंसर की ट्रीटमेंट की जो साइंस होती है उसको हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। पूरी इनिशिएटिव इंडिया के पीपल फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें पॉलिटिक्स से ज़्यादा लोगों की हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाती है। इंडिया पहले भी अफगानिस्तान को वीट, वैक्सीन और मेडिकल सप्लाईज भेज चुका है। इंडिया अफगानिस्तान का लार्जेस्ट रीजनल ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर है। रीजनल ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर लार्जेस्ट, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टाटा कम्युनिकेशन के प्रबंध निदेशक और सीईओ डेजिग्नेटेड के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एन चंद्रशेखर, गणेश लक्ष्मी नारायण, एएस लक्ष्मी नारायण, या राजेश गोपीनाथन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, गणेश लक्ष्मी नारायण। ये हैं श्री गणेश लक्ष्मी नारायण। टाटा ग्रुप की ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने गणेश लक्ष्मी नारायण को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किया है। फाइनेंशियल ईयर 26 के थर्ड क्वार्टर में यह किया गया है। गणेश लक्ष्मी नारायण इससे पहले सर्विस नाउ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट के रूप में
काम करते थे। उनकी अपॉइंटमेंट रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद इफेक्टिव हो जाएगी। कंपनी के करंट सीईओ 13 अप्रैल को रिटायर होने जा रहे हैं। इस पीरियड में टाटा कम्युनिकेशन ने 54% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट की है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। यह अपॉइंटमेंट क्लियरली डिजिटल एक्सपेंशन, क्लाउड डाटा और नेटवर्क साइंस पर कंपनी के स्ट्रेटेजिक फोकस को और लीडरशिप की नीड को सिग्नल करता है। टाटा कम्युनिकेशन के जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। टाटा कम्युनिकेशन टाटा सन्स की सब्सिडियरी है। किसकी? टाटा सन्स की सब्सिडियरी है। सर्विस नाउ एक यूएस बेस्ड क्लाउड सॉफ्टवेयर कंपनी है, जहां पर पहले श्री गणेश लक्ष्मीनारायण काम करते थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2026 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, उड़ीसा, बिहार, गुजरात या असम। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने गुटखा, पान मसाला और निकोटीन प्रोडक्ट पर स्टेट वाइड गवर्नमेंट बैन लगा दिया है। यह जो बैन है ना, यह फ्रेंड मैन्युफैक्चर, सेल, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन सब पे होगा। यह डिसीजन पैक्ड और अनपैक्ड दोनों तरह के टोबैको प्रोडक्ट्स पर इक्वली अप्लाई होता है। बैन ऑर्डर जो होगा वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा द्वारा इशू किया गया है। अच्छा, ये जो बैन है ना फ्रेंड्स, यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और FSSAI अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुरूप है। यह बैन जनवरी 2026 में लगाया गया है। फ्रेंड्स, एक यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। FSSAI का एस्टेब्लिशमेंट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत हुआ है। उड़ीसा पहले भी टोबैको कंट्रोल मेजर्स में प्रोएक्टिव रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में हेमिसेलिनम मशरूम की पहली प्रजाति कहाँ खोजी गई है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली या बागेश्वर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, बागेश्वर। यह है फ्रेंड्स हेमिसिलियम इंडिकम, जिसे हम हेमिसिलियम मशरूम भी कहते हैं। उत्तराखंड में साइंटिस्ट ने एक नई फंगल स्पीसीज हेमिसिलियम इंडिकम डिस्कवर की है। यह स्पीसीज ओक फॉरेस्ट में 2600 मीटर की ऊंचाई पर खोजी गई है। यह डिस्कवरी इंडिया में जीनस हेलिकियम की पहली रिकॉर्डेड अकरेंस है। यह बात यहाँ पे खास है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस में फ्रेंड्स जरूर पूछता है जो कि कुछ भी फर्स्ट हो, और इसमें खासकर वो साइंटिफिक नेम भी पूछता है अगर वो प्लांट या एनिमल से रिलेटेड है तो। यह डिस्कवरी जो है यह ओक ट्रीज की रूट में की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस संवैधानिक संशोधन पर आधारित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 73वें, 74वें, 42वें या 44वें। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, 73वें। मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव अर्थात आदर्श युवा ग्राम सभा पहल जो है वह 73वें संशोधन पर आधारित है। मेरी पंचायत मेरा गौरव स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव पंचायती राज सिस्टम के बारे में अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है। यह जो इनिशिएटिव है यह 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पर बेस्ड है, जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। ये बात आप याद रखिएगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस प्रोग्राम में 28,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने
नेशन वाइड पार्टिसिपेट किया है। इस पार्टिसिपेशन में जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS के स्टूडेंट भी शामिल थे। इस इनिशिएटिव का अवार्ड सेरेमनी 28 जनवरी 2026 को कंडक्ट किया गया था। 73वें अमेंडमेंट ने ग्राम सभा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अथॉरिटी दी थी, ये हम सभी ने आपको बताया ही है। ERMS जो है फ्रेंड्स, यह ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए स्टैब्लिश्ड स्कूल्स हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सिंगापुर में 2030 तक 1 अरब की सार्वजनिक AI अनुसंधान निवेश की घोषणा हाल ही में किसने की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लॉरेंस वोंग, हेंग सी कीट, जोसेफिन टियो या विवियन बालकृष्णन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स जोसेफिन टियो। यह है फ्रेंड्स जोसेफिन टियो। सिंगापुर AI रिसर्च वीक के दौरान जनवरी 2026 में, कब? जनवरी 2026 में एक मेजर अनाउंसमेंट की है। वहां की गवर्नमेंट ने $1 बिलियन अर्थात 1 अरब रुपए का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया है। यह जो फंडिंग होगी यह 2025 से 2030 तक के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी। इसका जो फोकस होगा वह AI रिसर्च वर्क पर होगा और उसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पर होगा। इससे पहले उन्होंने $500 मिलियन की भी फंडिंग की थी 2019 से 2023 तक सेम प्रोग्राम के लिए। सिंगापुर एशिया में AI इनोवेशन का एक हब है। चलिए फ्रेंड्स, अब कल जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था उसको देख लेते हैं। कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था, नई पौधे प्रजाति होया नागासेसिस की खोज कहाँ हुई है? आपके ऑप्शन थे फ्रेंड, कोहिमा, फेक, मोगोचुंग या दीमापुर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स फेक। एक नई प्लांट स्पीशीज वैक्स प्लांट जीनस होया से डिस्कवर की गई है। यह डिस्कवरी कोवेन्यू कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट में हुई है, जो फेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में आता है। कहाँ आता है फ्रेंड्स? फेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में आता है। होया प्लांट जो होते हैं वो ऑर्नामेंट और वैक्सी लीव्स के लिए फेमस होते हैं। फ्रेंड्स, अब कल के लिए एक प्रश्न देख लेते हैं। कल के लिए हमारा आपका प्रश्न है, जनवरी 2026 में हेल्थ केयर AI के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, एम्स नई दिल्ली, AISC बेंगलुरु। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको ये सेशन सही में फ्रूटफुल लगा है तो अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।